गुड आफ्टरनून। आपने ओपनली यूट्यूब पे लाइव कर रखा है क्लास अपना। कारण इसका क्या है कि कल जो शाम तक जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था उनका लीवोलन पे अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तो आज उनका हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो बच्चे और भी हैं जिनका एडमिशन है 1000 वाले में और उनका अभी तक अलॉटमेंट हो नहीं पाया है या वो चला नहीं पा रहे हैं, तो ऑफिस के नंबर पे फोन करके सारी जानकारी ले लें। सही हो गया। देखिए, खास बात, अभी आवाज डिस्टर्ब थी, ध्यान से सुन लीजिए। खास बात बताने जा रहा हूं। जिन भी बच्चों का अभी जिन्होंने आई कार्ड भेजा है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आई कार्ड जमा किए हैं और उनका फ्री कोर्स अलॉटमेंट है, उनका अब कल परसों से लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा और उनको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। जिन्होंने फोन पे किया था उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर अभी तक आपका अभी पुराने बच्चे, कल वाले नहीं, कल जिन्होंने किया है उनका अभी आज होना शुरू हुआ है। कल से पहले जिनका पेमेंट था और उनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है या वो चला नहीं पा रहे हैं लीवोलन, उनको कोर्स अपना नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑफिस के नंबर पे या लीवोलन के नंबर पे, लीवोलन पे कॉल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑफिस नंबर पे भी जानकारी मिल जाएगी। आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है, और वहां से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कल मैंने आपको करवा दिया था, शायद 28 तक हो चुका है। 29 में आ जाइए, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 0.111 टू द पावर x इक्वल टू 324 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z। एक्स वाई जेड के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने कल करवाया था आपको, 3 क्वेश्चन वैसा ही है ये। आइए चलिए ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर 3 चीजें बराबर देख रहे हैं, तो इन सबको k के बराबर एज्यूम कर लेंगे। देखिए, 0.111 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 324 होल टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z है। इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लेंगे k, लेट माना। अब हम लिखना चाहे तो बच्चे 0.111 को लिख सकते हैं 111, ध्यान से देखिएगा, बटा में कितना बच्चे 1000। इस पैटर्न पे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां इसको मानना पड़ेगा कि ये रिपीटिंग डिजिट है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां ये मानना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 0.111 डॉट 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 डॉट, ये लिखा हुआ है, ये मानना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ एरर है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 0.111 ये डॉट 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 आगे तक चलेगा। तो बच्चों, जब हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन बताएंगे तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको कहते हैं। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। इसका कन्वर्जन होता है फ्रैक्शन में, तो कैसे होता है देखिएगा। एक ही डिजिट रिकर कर रहा है तो उस एक डिजिट को लिख लीजिए। एक ही डिजिट रिकर कर रहा है 1, 1 को लिख लिया। और जितने डिजिट रिकर करते हैं, जितने डिजिट रिकर करते हैं उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो एक ही डिजिट रिकर कर रहा था तो उतनी बार 9 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9। बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं डिटेल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा। एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है। तो यहाँ ये नहीं लेना है, ये चीज नहीं लेनी है। यहाँ ये मानना है कि ये डॉट 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 पैटर्न पे है। ये आपको मानना पड़ेगा कि डॉट 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 चल रहा है ऐसे। क्लियर है? तब जाकर इसको आप 1/9 लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आइए, तो इसको लिख देंगे 1/9 टू द पावर x इज इक्वल टू k। इसको लिख सकते हैं 9 टू द पावर -1 टू द पावर x इक्वल टू k। तो अब ये हो जाएगा 9 टू द पावर -x इज इक्वल टू k।
देन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर -1/x। ये फिगर हो गया, ये 9 की वैल्यू हो गई। 9 इज इक्वल टू k टू द पावर -1/x। यहां देखिए 0.111 नहीं है, ये डॉट 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 आगे तक चलेगा, तब आप इसको 1/9 लिख सकते हैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसका कन्वर्जन इसी तरीके से होगा फ्रैक्शन में। डिटेल में अगला वर्गमूल घनमूल के बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बाद जो टॉपिक होगा वो यही होगा हमारा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। उसमें हम डिटेल सारी चीजें करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, अब ये है आगे वाला 324 की पावर y बराबर k। तो 324 बराबर क्या लिख देंगे, k की पावर 1/y। ध्यान दीजिएगा, अगला एक बचा हुआ 8 की पावर z इक्वल टू k। तो ध्यान से देखिए, z वो वाला बना लीजिए, ये वाला, नहीं तो 2 और z में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर z इक्वल टू k। तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 3z इज इक्वल टू k। देन 2 इज इक्वल टू व्हाट, k टू द पावर 1/3z। ये हो जाएगा। इतने फिगर दिमाग में आप रखिए। यहीं पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहां केवल टर्मिनेट कर गया था 0.111, यहीं तक आके रुक गया था, जबकि ये डॉट 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 होना चाहिए। तब इसको जितने डिजिट रिकर कर रहे हैं उसको लिख दिया 1, यहाँ पर 1 है, और एक ही डिजिट रिकर कर रहा है तो 1 बार 9, 2 डिजिट रिकर करता तो 2 बार 9, ऐसे करते। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। तो ये 3 फिगर हमने प्राप्त कर लिया। अब एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट चाहिए जहां पर हम 9 का, 324 का और 2 का मान k के पदों में रख सके। किसका किसका, 9 का, 324 का और 2 का मान k के पदों में रख सके। तो इसके लिए आपको 324 का फैक्टर करना पड़ेगा 2 और 9 के फॉर्मेट में। 2 और 9 के फॉर्मेट में मैं दिखाता हूं, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सबने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए चलिए ध्यान से देखिए, अब हम 324 का फैक्टर यहां करके दिखाते हैं आपको। 2 से थोड़ा ज्यादा जगह ले लेगा, 324, 2 से 1 6 2, 2 से 8 1, फिर बच्चे यहां पर 9 से, फिर यहां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 9 से, यानी कि आ गया आपका 324 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324। क्लियर है? 324 को जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके मान डालेंगे। 2 की वैल्यू क्या थी बताइएगा, k टू द पावर 1 बाई कितना था, 3z। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा क्लियरली देखे, होल टू द पावर 2 हो गया। 9 की वैल्यू क्या थी, k टू द पावर 1 बाई -1/x। क्लियर है? होल टू द पावर 2 हो जाएगा। और 324 की वैल्यू क्या थी, k टू द पावर 1/y। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं k टू द पावर 2/3z इंटू k टू द पावर -2/x इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y लिखा जा सकता है। अब देखिए आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देंगे, तो k टू द पावर 2 बाई, ये वाला z लिख लेते हैं, 2/3z और -2/x इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y हो जाएगा। अब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे। आइए लिख सकते हैं 2/3z -2/x इज इक्वल टू 1/y। अब देखिए कोई भी आंसर आपका मैच करने वाला है नहीं, कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा। ध्यान से देखिए सब गलत है, सारे के सारे
आंसर आपके गलत है, सब 1 बाई समथिंग में है, जबकि यहाँ 2 बाई समथिंग, यहाँ भी 2 बाई समथिंग और ये 1/y है, तो कोई आंसर नहीं मैच करेगा। इसका मतलब आंसर गलत है, यही आपने जो लगाया है वो आंसर क्या है, सही है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन गलत है, ये आंसर आपका सही होगा। सबको समझ में आया होगा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। निकेतन कुमार सर, आज 1000 वाले बैच में एडमिशन ले सकता हूं? नहीं बाबू, 1000 वाले बैच में कोई अब एडमिशन नहीं ले सकता। निकेतन, 1000 वाले में किसी का एडमिशन नहीं हो सकता। अभिषेक शर्मा, यूपीएसआई का 10 अप्रैल वाला जो बैच है ऑनलाइन, वो चल नहीं रहा, इसके बारे में मैंने कई बार सूचना दिया है। मंडे से दीपक सर आ जाएंगे और आपकी क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर समय से कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए आइए देखिए, मेरा अगर यूपीएसआई इंडिविजुअल मैथ्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सूचना देंगे हम, वो भी दे सकते हैं आप लोगों को। चलिए आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका 30वां, ये क्वेश्चन है आपका 10 टू द पावर 0.48 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, 10 टू द पावर 0.70 इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, एंड x टू द पावर z इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तब z का अप्रॉक्स वैल्यू बताना है, नजदीकी मान बताना है, z का नजदीकी मान। आइए देखिए, यहां पर ये जो कंडीशन दी गई है x टू द पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है, इसमें x और y की वैल्यू उठा के रख दीजिए। x की वैल्यू रखेंगे तो 10 टू द पावर 0.48 होल टू द पावर z हो गया, y की वैल्यू रखेंगे तो 10 टू द पावर 0.70 होल टू द पावर y हो गया, तो 10 टू द पावर 0.48 z हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 0.70 y हो जाएगा। देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान से, अब क्या होगा, यहां पर आधार बराबर है तो आपका घात भी बराबर होगा, हर एक बच्चा देखेगा। तो क्या करना है आपको, वाह सॉरी ये 2 है बच्चे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 1.14, सॉरी 1.40, ठीक है, ये हो गया। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो 0.48 z इज इक्वल टू 1.40, देन z इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 1.40 बाई 0.48, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग में मान आएगा 2.9, लगभग लगभग में मान आ जाएगा 2.9, नोट कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिएगा 2.91 ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो 2.9 आंसर दे देंगे। दिया है भी है बच्चों ने आंसर, सी वाला आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात देखिए, ज्यादा मत किया करिए आपस में, लाइव क्लास है, खैर यूट्यूब पे बच्चे बात करते हैं, लीवोलन पे भी चल रही है क्लास, मैं देख लूं लीवोलन पे चल रही है कि नहीं, क्लास आपकी लीवोलन पे भी चल रही है, इंडिसेस सर्च लाइव है, हाँ, सुरभान आ चुके हैं, कुलदीप पांडे, सत्यम अग्रहरी सब आए हैं बच्चे। तो आज मैं लीवोलन के कमेंट अप्लाई नहीं करूं, सॉरी रिप्लाई नहीं करूंगा, आप लोग यूट्यूब पे ही रहे, एक ही जगह सही रहेगा रिप्लाई करना। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है 31 नंबर का क्वेश्चन, आज चौथा दिन है इंडिसेस सर्च का। x टू द पावर a इज इक्वल टू c टू द पावर b और x टू द पावर c इज इक्वल टू c टू द पावर a, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए x टू द पावर a इज इक्वल टू c टू द पावर b है, देन x की वैल्यू निकालेंगे तो c टू द पावर b बाई a आएगा। अब आइए x टू द पावर c इज इक्वल टू c टू द पावर a है,
देन x की वैल्यू निकालेंगे तो c टू द पावर a बाई c आएगा। ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। ये भी x है और ये भी x है, दोनों को इक्वेट करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा c टू द पावर b बाई a। ये x बराबर है तो c टू द पावर b बाई a, c टू द पावर a बाई c भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, इक्वेट कर लिया। आधार बराबर है तो घात बराबर होंगे तो b बाई a इज इक्वल टू a बाई c। तो यहां से रिजल्ट आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू bc। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। लिवोलन पे क्लास चलना चालू हो गया है। जिनको फ्री अलॉटमेंट चाहिए था, अभी पूरी तरह से आई कार्ड कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो 2-3 दिन में उनकी लिस्ट बन जाएगी और उनको कोर्स मिल जाएगा। ये ना सोचिएगा कि कुछ छूट रहा है, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं उसमें। क्लियर हो गया? हाँ, जिनका 1000 वाला एडमिशन है, कल वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, आज उनका अलॉटमेंट हो जाएगा। बाकी जो कल के पहले एडमिशन लिए थे, अगर उनका ऐप नहीं चल रहा है या उनको चलाना नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो, ऑफिस नंबर पे या लीवोलन के नंबर पे धड़ल्ले से फोन करिए और जानकारी लीजिए। 31 नंबर का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। 32 पे आइए। ये क्वेश्चन है आपका, सब पूछा जाता है, इसका आंसर एक होगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक होता है। देखिए, सॉल्व करना है आपको, सीधे अपना रूल ऑफ इंडिसेस लगा लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है x टू द पावर a बाई x टू द पावर b है, होल टू द पावर 1 बाई ab। 1 बाई ab दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1 बाई ab दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर a इंटू 1 बाई ab अपॉन x टू द पावर b इंटू 1 बाई ab। तो बच्चे क्या आया, a से a कट गया और b से b कट गया, तो यहाँ आ रहा है आपका x टू द पावर 1 बाई b अपॉन x टू द पावर 1 बाई a, यही तो आ रहा है। उसी तरह से अब इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही देख के लिख देंगे कि 1 बाई बी सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b से b कट जाएगा, केवल x टू द पावर 1 बाई सी आएगा। और यहाँ x टू द पावर c में 1 बाई बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो c से c कट जाएगा, केवल x टू द पावर 1 बाई क्या आएगा, b आएगा। इनटू उसी तरीके से 1 बाई सी ए का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 बाई ए आएगा, और यहाँ 1 बाई सी ए का मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 बाई सी आएगा। बस देख लीजिए, एक को मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, बाकी एज इट इज इसको सॉरी सेम एज दिस स्टेप आपने कर लिया है। देखिए, ये 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई ए है तो x टू द पावर 1 बाई ए से x टू द पावर 1 बाई ए कैंसिल हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर 1 बाई बी है तो x टू द पावर 1 बाई बी से x टू द पावर 1 बाई बी कैंसिल हो गया। x टू द पावर 1 बाई सी से x टू द पावर 1 बाई सी कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया, एक बार में आंसर आ गया आपका बिना किसी प्रॉब्लम के। बच्चे आंसर दे भी रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है। गुड, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। अब इसके बाद आ जाइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, अलजेब्रा में भी मिलते हैं, बड़े बड़े टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आंसर बच्चों एक ही आएगा, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। x टू द पावर ये हो जाएगा a बाई सी माइनस ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनटू x टू द पावर b बाई ए माइनस बी, फिर b माइनस सी, और फिर इनटू x टू द पावर c बाई b माइनस सी माइनस ए। आधार बराबर है, सबको पता है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाएगा, तो ये होगा x टू द पावर a बाई सी माइनस ए माइनस बी प्लस b बाई ए माइनस बी माइनस सी प्लस c बाई बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए, x टू द पावर, ऊपर बच्चों एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए c माइनस ए माइनस बी है, ए माइनस बी माइनस सी है, बी माइनस सी माइनस ए है, एलसीएम इसका हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ध्यान दीजिएगा,
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो अब इससे भाग करेंगे तो सी माइनस ए माइनस बी कट जाएगा, बी माइनस सी बचेगा, ए का इसमें गुणा होगा तो आएगा ए बी और माइनस ए सी, प्लस ए माइनस बी माइनस सी का भाग देंगे तो सी माइनस ए बचेगा, तो बी का गुणा होगा तो बी सी और माइनस ए बी, प्लस बी माइनस सी माइनस ए का भाग देंगे तो ए माइनस बी बचेगा, सी का गुणा होगा तो सी ए और माइनस सी बी। हर एक बच्चा देखे, देखिए प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो गया, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए बात बराबर है, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया, और जीरो बाई समथिंग है तो उसकी वैल्यू जीरो बाई समथिंग कोई नंबर है, जीरो बाई जीरो नहीं, जीरो बाई समथिंग कोई नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आ गया एक्स टू द पावर जीरो, और एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या, वन। वैसे ऐसे प्रश्नों को देखते ही उत्तर टिक कर देना चाहिए वन, ठीक है। अरुण तिवारी मैथ स्ट्रेटेजी का वीडियो बनेगा आपका, लाइव आऊंगा, डिस्कशन करूंगा संडे को, क्योंकि अभी मैं 4 क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी उतनी एनर्जी नहीं है अंदर से कि मैं प्रॉपर एक एनर्जेटिक फॉर्मेट में आपका एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी कैसे तैयार की जाए इस टाइप का क्लास लूं। तो जल्दी संडे को कोशिश करूंगा, संडे को ये सब बैचेस नहीं रहेंगे तो संडे को खाली रहूंगा, तो आपकी क्लास मोटिवेशनल और स्ट्रेटेजी वाली लगा दी जाएगी। आइए चलिए देखिए 33 के बाद 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये 34 वैसा ही सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसका भी आंसर एक ही आएगा, हर एक बच्चा देखे। तो इसको कैसे करना है, आपका x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b है, भाग हो रहा है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है, तो लिख देंगे x टू दी पावर a माइनस b और यहां मल्टीप्लाई होके आएगा a प्लस b, ऐसे होगा, इनटू x टू दी पावर b माइनस c मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, फिर इनटू x टू दी पावर c माइनस a, हर एक बच्चा ध्यान दे, c माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c प्लस a, हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर है ये चीज, आ रही है बात समझ में? चलिए देखिएगा अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कहीं लिखा हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख ही देते हैं, नए नए बच्चे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पैटर्न बनेगा, हर एक बच्चा देखे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला आपके अलजेब्रा का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद यही सबसे आसान फॉर्मूला होता है। चलिए अब देख लीजिए, आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देंगे तो एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए फटाफट धनाधन सब कैंसिल होता जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, आ गया एक्स टू दी पावर जीरो, वैल्यू क्या आएगी वन। लीजिए आंसर एक नोट कर लीजिए, ठीक है। निकेतन बात करिए आप हमसे, क्लास खत्म होगी उसके बाद बात करिए हमारे नंबर पे। देखिए रोली यादव ने आंसर करा, मैथ विद शारदा पाल एक, ऑलवेज वन ऑलवेज वन ऑलवेज वन वन डी, गुड गुड, पूनम देवी, मंजीत साहू, प्रीति यादव, अभिषेक द्विवेदी, धीरू सिंह, बहुत बढ़िया। आज मैं लीवोलन रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, कल से पूरा रिप्लाई होगा लीवोलन को ही, ओके। आइए चलिए अब देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 35 पे आइए। 35 बच्चों हो जाएगा, वैसे ही है, इसका भी आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, डू योरसेल्फ में डाल रहे हैं, करेक्शन है, करेक्शन है यहां पर ये होगा मल्टीप्लाइड बाई ये है, करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक बच्चा देखे, तो इसका भी आंसर एक ही आएगा, तो मैं डू योरसेल्फ पे डाल देता हूं, कर लेंगे ना आप लोग, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप से इसका मान पूछा गया, सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा है। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप x प्लस वन बाई वाई को लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वन बाई वाई होल टू द पावर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। हमने y एलसीएम ले लिया, y एलसीएम लेंगे तो यही फिगर तो बनेगा, और इनटू एक्स वाई माइनस वन बाई वाई होल टू द पावर आप b लिख सकते हैं। नीचे आइए, इसको भी वैसे ही एलसीएम लेके एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर a लिख सकते हैं, इनटू एक्स वाई माइनस वन बाई एक्स होल टू द पावर b लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग आप क्या करिए, अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये होगा एक्स वाई प्लस वन होल टू द पावर ए और बाई वाई टू द पावर ए, इनटू एक्स वाई माइनस वन होल टू द पावर बी अपॉन वाई टू द पावर बी। नीचे आइए, हर एक बच्चा देखे, देखिए नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन होल टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए, इनटू एक्स वाई माइनस वन होल टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी। फटाफट कटता जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। साफ दिखाई दे रहा है कि बचा क्या है आपके पास, बचा है आपका, हर एक बच्चा देखे, वन अपॉन में पावर्स देखिए ऐड हो जाएंगे, ये वन अपॉन वाई टू द पावर ए है, वन अपॉन वाई टू द पावर बी है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वाई टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। और नीचे आइए, ये हो जाएगा वन बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी हो जाएगा। ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए प्लस बी अपॉन वाई टू दी पावर ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स बाई वाई होल टू दी पावर ए प्लस बी। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चों ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड। सुजीत ने दिया है आंसर, रवि ने गलत दे दिया आंसर। आशुतोष यादव, कल तक का ऑफर था बाबू 1000 का, अब 1000 भूल जाइए, अब वो कभी नहीं रहेगा। कल तक का ऑफर था 1000, अब वो कभी नहीं आने वाला। 1000 इसलिए दिया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनवरी फरवरी मार्च में एडमिशन लिए थे, 10,000 12,000 16,000 देकर। उनका पैसा बर्बाद ना हो, अगर मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता तो फिर वो केवल ऑनलाइन रह जाते, तो उनका 10,000 बर्बाद हो जाता। इसलिए 1000 और खर्च कर दें, इससे उनको अलग से ऑनलाइन बैच 1 साल के लिए मिल जाएगा, अपना पढ़ते रहेंगे, फिर जब ऑफलाइन ओपन होगा तो ऑफलाइन आगे पढ़ेंगे। बाहरी बच्चों के लिए नहीं था। सर क्वेश्चन ब्लर है, थोड़ा ब्लर है, ब्लर है तो ले लीजिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई टू द पावर ए माइनस बी, वाई जेड टू द पावर बी माइनस सी, जेड एक्स टू द पावर सी माइनस ए। कोई समस्या नहीं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप पावर को क्या कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट, बिना किसी प्रॉब्लम से, या आप चाहे तो डिवीजन वाले पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, कई सारे तरीके हैं ब्रेक करने के, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू वाई टू द पावर ए माइनस बी लिख ही सकते हैं, इंटू वाई टू द पावर बी माइनस सी इंटू जेड टू द पावर बी माइनस सी इंटू जेड टू द पावर सी माइनस ए इंटू
एक्स टू द पावर सी माइनस ए लिखा जा सकता है ऐसे। हर एक बच्चा देखे, सी माइनस ए, हर एक बच्चा देखे। अब इसके बाद है आपका एक्स वाई जेड, सब दो दो बार हैं, तो इनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए इंटू वाई टू द पावर ए माइनस बी इंटू, सॉरी इंटू नहीं, पावर ऐड करिए, प्लस बी माइनस सी और इंटू जेड टू द पावर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। हर एक बच्चा देखे, आपका यहां पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहां सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ गया एक्स टू द पावर सी माइनस बी इंटू वाई टू द पावर ए माइनस सी इंटू जेड टू द पावर बी माइनस ए। नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा आंसर सही है भाई? आंसर ए वाला सही है ना? ए वाला आंसर सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे। वेरी गुड, अमीश ने आंसर करा है। मेरे करने से पहले आंसर आप लोग कर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। विष्णु ने आंसर करा है। हिमांशु सिंह, जिन्होंने आज पेमेंट करा है उनका फीस वापस हो जाएगा, मैं अभी बात बोल दूंगा उनको, क्या नाम है, रत्नेश सर को, वो वापस कर देंगे बैक। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 38 ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर तो एक ही आएगा। अभी अभी इस टाइप का आपने लगाया है क्वेश्चन, डू योर सेल्फ में डाल दे रहा हूं, स्वयं करें। कॉपी पेन उठाइए, खुद से करिएगा, डू योर सेल्फ। 38। अब 39 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 39 आ जाइए। ये 39 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। आप यहां एक खास बात देख रहे हैं, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, और यहां लिखा है 3 की पावर 2 की पावर 2। क्या इन दोनों में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। यहां ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और यहां पर पावर पे पावर चढ़ा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये नॉर्मली आपका रूल ऑफ इंडिसेस से सॉल्व हो जाता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहां ये वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से देखिए, सीखिए इसको। ब्रैकेट्स लगाकर पावर लगे हुए हैं, 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, और ये है 3 टू द पावर 2 पावर 2 पावर 2। क्लियर है? ये होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 है। ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है। यहां ब्रैकेट नहीं लगा है, यहां ब्रैकेट लगा है। जहां ब्रैकेट लगेगा वो रूल ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व हो जाएगा, सीधे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 8। सही है? लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। इसकी जो सॉल्विंग होती है वो कैसे होती है, आप सबसे पहले मिटाते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व होने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर 2 की पावर क्या 4 आ जाएगी कि नहीं? क्या आ गया, 3 की पावर 2 की पावर 4 है। आ गया समझ में? ध्यान से देखिए, 3 की पावर 2 की पावर 4, तो पहले 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे हम। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि 4 दूना 8 कर देंगे। आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, ऐसे चलेगा। फिर से देखिएगा, पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये 4 दूना 8 नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट लगा होता तो हो जाता, यहां कुछ ऐसा ब्रैकेट लगा नहीं है, यहां ब्रैकेट ऐसा कुछ लगा नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये पूरा एक साथ सॉल्व होगा, तो ये क्या आएगा, 3
की पावर 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16, क्या होती है 16, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 की पावर 16। आया समझ में? और अगर यही ब्रैकेट लगा होता 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ब्रैकेट्स लगे होते, हमने सब में छोटा ही कोष्टक यूज कर लिया है, लिखा रहता है ऐसा भी कभी कभी, लेकिन उचित नहीं है लिखना। ब्रैकेट्स के कई टाइप है ना, सबसे लाइन है, फिर आपका छोटा वाला है, फिर मझला वाला है, फिर बड़ा वाला है। ध्यान से देखिएगा, हमने सब छोटा वाला कोष्टक ही लगा लिया है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया 3 की पावर 8। लीजिए, अंतर हुआ कि नहीं दोनों में? दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर है। आइए चलिए देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हम जा रहे हैं, हर एक बच्चा देखेगा। थ्री की पावर टू की पावर 2 को हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 3 की पावर लिख देंगे 8 बाई 9 की पावर 16 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 27 की पावर हो गया आपका 8 हो गया। हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए, ये भाग हो रहा है, थोड़ा एक स्टेप और, 3 की पावर 16 माइनस 8 लिख सकते हैं इसको। यहां देखिए 3 की पावर 9 की पावर 16 है, तो इसको 3 की पावर 32 लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 3 की पावर 24 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए आप लोग, बोलिए होगा कि नहीं। 9 तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल टू दी पावर 16 लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही दे, 3 का स्क्वायर पावर 16। अब आप इसको 3 का स्क्वायर ऐसे 16 नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 की घात 16 हो जाएगा। 9 है, 9 को आप लिखेंगे, 9 पे पावर 16 लगा हुआ है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट लगेगा, और ये पूरा 9 है, इसके ऊपर पावर 16 लगेगा, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है, पावर 8 हो गया। अब देखिए 3 की पावर 8 और बाई ये हो जाएगा 3 की पावर कितना 16 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 24। अब 3 की पावर 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 16 माइनस 24, तो 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, अब देखिए, अच्छा 16 इंटू, एक मिनट, 2 है सॉरी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक बच्चा देखे 32 छूट गया था 32, तो बच्चों कितना आया 3 की पावर 8, कट गया, वैल्यू आ गई है, ये आंसर है। हर एक बच्चा देखे, ये आंसर है। चलिए, अब इसके बाद है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन, 40, हर एक बच्चा देखे। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग लगा के हमें बताएं कितना आ रहा है इसका रिजल्ट। सब लोगों से मैं चाहूंगा लगाकर बताएं कितना आ रहा है रिजल्ट, एक बार लगाइए कितना आ रहा है, अपना अपना अलग अलग करें, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी रात को 10 बजे आएंगे, ऑनलाइन बैच के बारे में बताएंगे, यूपी एग्जाम, ठीक है। इंक्वायरी नहीं दूंगा यहां पर मैं ज्यादा, ऑफिस नंबर पे फोन कर सकते हैं, करिए आप लोग आंसर दीजिए। अनिल कुमार, नहीं मैट्रिक्स नहीं पढ़ाना होता है, किसी एग्जाम में नहीं आता, वनडे एग्जाम में। क्वेश्चन को जूम करना पड़ेगा, प्रीति कह रही है, लीजिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, बताइए, सॉल्व करिए फटाफट।
फटाफट। सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी है लीबोलन पे, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अलॉटमेंट हो रहा है। अगर जिसका नहीं हुआ है, जिन्होंने कल एडमिशन लिया था वो परेशान ना हो, उनका आज हो जाएगा, और जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो ऑफिस के नंबर पे और लीबोलन के नंबर पे फोन करके पूछे कि क्यों नहीं हुआ। हो सकता हो आपको चलाना ना आ रहा हो सकता हो ऐप डाउनलोड ना किया गया हो, कई सारे टेक्निकल इशू होते हैं ना बच्चों के साथ। कितने लोग का आंसर आया भाई? कोई नहीं दिया आंसर अभी तक। चलिए बच्चे टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है भी ये क्वेश्चन, मैं खुद कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका, आइए सबसे पहले ये दशमलव वाली चीज को हटाएंगे तो 0.3 को लिख सकते हैं हम 3/10 होल टू द पावर 1/3। अब देखिए इनटू 1/27 तो लिख सकते हैं 3 की पावर, हर एक बच्चा देखेगा, -3 होल टू द पावर 1/4। हम 9 तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इंटू 1/6। 80 0.81 तो लिख सकते हैं 81/100, तो 81/100 इसको यहां लिख देते हैं, पावर 2/3। अब देखिए नीचे दिख रहा है इतना पतला मार्कर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दे दिया आंसर सी बच्चों ने, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं 9/10 होल टू द पावर 2/3 इंटू 3 टू द पावर -1/2 और इंटू 243 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 5 पावर -1/4। ऐसे धैर्य के साथ ब्रेक करेंगे, आराम से ब्रेक होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए यहां पर 3 का आधार बनाया जा सकता है और 10 का, बड़े आराम से 3 और 10 का, इन्हीं दोनों को लेके चलिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 पावर, ये आ गया 3 की पावर 1/3 अपॉन में 10 टू द पावर 1/3 इनटू, ये हो गया आपका 3 टू द पावर -3/4, हर एक बच्चा ध्यान दे, इनटू ये हो गया आपका 3 टू द पावर 2 इंटू 1/6, 2 3 6 हो गया, और इंटू 81 को लिख सकते हैं आप सीधे सीधे 3 टू द पावर 4 और इंटू 2/3 हो जाएगा, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3। ये आपने ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक कर लिया ऐसे। अब इसके बाद नीचे वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, तो 9/10 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2/3 बाई 10 टू द पावर 2/3। सही है। अब देखिए इंटू ये आपका 3 टू द पावर -1/2 रहेगा ही, हर एक बच्चा देखे, उसके बाद ये हो गया 3 टू द पावर -5/4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। देखिए ये फिगर है, यहां पर अंश बटा हर का पैटर्न है, यहां भी अंश बटा हर का पैटर्न है, और ये डिवाइड का फॉर्मेट है ही। तो अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 3 टू द पावर 1/3 बाई 10 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर -3/4, हर एक बच्चा देखिए, इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू
3 टू द पावर 8/3, हर एक बच्चा देखे, और बाई 10 टू द पावर 4/3। और भाग करने की क्रिया में उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो ऊपर चला जाएगा ये 10 टू द पावर 2/3, और ये सब नीचे आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 टू द पावर 4/3 इंटू 1/3 टू द पावर -1/2 इंटू 1/3 टू द पावर -5/4। ये लीजिए फिगर। आ गया समझ में? अब जहां जहां आधार बराबर दिखाई दे रहा है, गुणा हो रहा है तो घातों को जोड़ लीजिए, भाग हो रहा है तो घातों को घटा लीजिएगा। आइए चलिए देखिए, इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर, जहां जहां पावर है सब ऐड करिए, 1/3 -3/4, इसका +1/3, जगह कम है, थोड़ा और ऊपर देखिए, देखिए 3 टू दी पावर 1/3 -3/4 +1/3 +8/3, और कुछ यहां से भाग हो रहा है तो घाते घटेंगी, -4/3, और ये -1/2 है तो घटाने पे +1/2 हो जाएगा, और -5/4 है तो घटाने पे +5/4 हो जाएगा। ये हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को? अब 10 वाले को आइए देख लेते हैं, इंटू 10 टू दी पावर 2/3, यहां पर नीचे भाग हो रहा है तो घाते घटेंगे, तो -1/3 और -4/3। हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 1/3 2/3 8/3 10/3 हो गया। 10/3 में से आपका 4/3 निकल गया तो 6/3, 6/3 का मतलब आ गया 3, 6/3 का मतलब हो गया 2, 6/3 का मतलब हो गया 2। अब देखिए -3/4 और कौन सा है, -3/4, और ये है आपका +5/4, तो ये आ जाएगा आपका 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 + 1/2 1 हो गया, तो 2 - 1, सॉरी वहां कितना था, वहां 2 आया था और ये 1, 3 हो गया, तो यहां आएगा 3 टू दी पावर 3, और इंटू ये देखिए 10 टू दी पावर -1 आ रहा है कि नहीं, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा, सीधे दिख रहा है यहां पर, ये हो गया 4 1 5 -5/3 और +2/3, तो सीधे आएगा आपका -1 आएगा, तो यहां लिख दिया -1। ये हो गया 27, अब आई इसको लिख देंगे सीधे 10, तो आ गया 2.7। चूंकि हमें समझाना था इसलिए हमने सारे स्टेप लिखे थे। 10 की पावर 4/3 होगा, कहा है 10 की पावर 4/3, कहीं पावर छूटा है क्या? 10 की पावर 4/3, हमारा तो आंसर 2.7 आ गया। 10 की पावर 4/3, सब तो है, ठीक तो है, देख लेते हैं। 10 की पावर, सही है, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी ना, ये वाली चीज ऊपर चली गई है, सब ठीक है, 4/3 सब लिया है, सब सही है, आंसर भी आया है आपका 2.7। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा इसमें आपके फिगर्स ज्यादा थे, देख लीजिए, यही है, एक साथ अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्व हो गया, चलिए बढ़िया, ये क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन था। अब इसके बाद आ जाइए 41 नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, a by b होल टू दी पावर x -1 इज इक्वल टू b by a होल टू दी पावर x -1। देखिए आधार बराबर नहीं है, ये a by b है तो ये b by a है, तो बच्चों अगर कहीं a by b लिखा गया है तो हम इसको b by a पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर से नीचे कर दें तो चिन्ह यहां पर जो पावर 1 है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, कोई चीज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएं तो घात का चिन्ह बदलता है कि नहीं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यही काम हमको यहाँ करना है, यही काम हमें यहाँ करना है, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से।
यही काम हमें यहां करना है। ये a बाई बी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे b बाई ए होल टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन। देख रहे हैं कितना शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका, छोटा सा पूछा जाता है ये सब। x माइनस थ्री, अब आधार बराबर हो गया तो घात भी बराबर हो जाएंगे, तो माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिएगा x को उधर भेजिए, 3 को इधर भेजिए, तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन x इक्वल टू क्या 2। ये आपका रिजल्ट है, x इक्वल टू 2 हो गया। देखिए बच्चों ने आंसर दिया भी है। आज ये खत्म हो गया आपका इंडिसेस। कल मैं सर्ट्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इंडिसेस समाप्त हो गया, सर्ट्स पढ़ाया जाएगा। अब आ जाइए 42। नॉर्मल है, कर लेंगे आप। 5 टू द पावर x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 स्क्वायर का पावर 3x माइनस 4 होता तो डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई हो गया। आधार बराबर है, घात भी बराबर होंगे, तो x प्लस थ्री इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 4। क्या पूछा गया है? x का मान पूछा गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 11/5। हल कर लीजिएगा, यही आएगा 11/5। काफी सारे बच्चों ने पिछले सवाल का आंसर दिया था। सही है। अब आ जाइए 43 नंबर के क्वेश्चन पे। हर एक बच्चा 43 पे आ जाए। ये 43 है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर पावर x इंटू 2 का, हर एक बच्चा देखेगा 2 की पावर 3 बाई 3 की पावर 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। यही है, हर एक बच्चा देखे। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 3 की पावर 2x और ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 ब्रैकेट में x प्लस सॉरी x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 ब्रैकेट में कितना, थोड़ा सा एक काम अगर हम यहीं कर लेते, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट बच्चों, और जल्दी इसको किया जा सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। इसको लिख सकते हैं 3/2 पावर 2x लिख सकते हैं इंटू 2/3 पावर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 2/3। बताइए लिखा जा सकता है भाई। 9/4 का मतलब 3/2 का स्क्वायर और स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। 8/27 का मतलब 2/3 का क्यूब, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2/3 बेस है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ 3/2 है, तो बेस सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सीधे 2/3 कर देंगे और पावर नेगेटिव हो जाएगा -2x इंटू 2/3 और ये हो गया आपका 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। आइए, आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाएगा। 2/3 होल टू द पावर -2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। पावर 1 होगा, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ x आ गया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू क्या 4। ये आपका आंसर है। अब देखिए आई कार्ड वालों का ट्रांसफर अब होगा आराम से। जिन्होंने अभी हमें आई कार्ड जितने लोगों ने दे दिया है उतने लोगों का अभी मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा। बाकी अब थोड़ा सोए रहिए, इतने दिन से सोए हैं तो थोड़ा और सो लीजिए। मैं मेरे ख्याल से 4 तारीख से ही चिल्ला रहा हूँ, 4 तारीख से ही चिल्ला रहा हूँ। अब थोड़ा और 1 हफ्ता सो लीजिए आप लोग, उसके बाद करूंगा, अभी नहीं। सौरभ यादव थोड़ा और सो लीजिए बाबू, ठीक है। लक्की पांडे आप भी थोड़ा सो लीजिए। आशुतोष यादव आप भी सोइए। अभी आप लोगों का मैटर देखेंगे 1 हफ्ते बाद। स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लिया। सौरभ, लक्की, आशुतोष, ठीक है। हो गया बच्चों।
अब आइए लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, इन सब में कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 की पावर, ये हो जाएगा 4 और 2 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी सीधे सीधे 16। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 8, ये 3 की पावर 2 2 2। ध्यान से देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो छोटा, ये दोनों तो छोटे छोटे पावर है, ये सबसे बड़ा पावर लगा है 3 की पावर 222। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या है, 3 का 222 बार गुणा तो बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा। 3 का 222 बार गुणा कर दे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आप लोग? निश्चित रूप से आएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? यही सबसे बड़ा, यही। कल मैं सर्ट्स पढ़ाऊंगा, सर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, इंडिसेस तो आना ही चाहिए सबको। बार बार खुद से लगा के प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट था रूल ऑफ इंडिसेस के आधार पे, ठीक है। अरुण तिवारी मैथ स्ट्रेटेजी का वीडियो बना देंगे, सीधी आए बच्चों ने आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। फिर से आवश्यक सूचना सुन लीजिए, जिन बच्चों ने कल छोड़कर, कल वालों का आज हो रहा है, कल के पहले जिन लोगों ने फोन पे किया हुआ है, अगर उनका वो कोर्स नहीं चला पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम फील हो रहा है तो ऑफिस के नंबर पे और लीवोलन के नंबर पे फोन करके अपनी समस्या दूर करवा लीजिए, ठीक है। देखिए जो भी जीमेल आईडी आपने दिया है उसी से लीवोलन आपको डाउनलोड करना है, और माई कोर्स में आपके ये दोनों कोर्स दिखाएंगे, ठीक है। माई कोर्स में दोनों कोर्स दिखेगा। कुछ बच्चे ट्रांसफर चाहते हैं, इंडिसेस सर्च नहीं पढ़ना चाहते, SICI वाला पढ़ना चाहते हैं, तो 2-3 दिन में उनका भी ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा किया जाएगा। जुगनायक सर, ऑनलाइन मैथ इंडिविजुअल फीस क्या है? अलग अलग लेंगे तो 2-2 हजार, कंबाइंड लेंगे तो 3190 या कुछ ऐसे ही फीस है, ठीक है। आज मैं रात में आऊंगा 10 बजे बताऊंगा। अमीश यादव, बस एकदम पता चलेगा, आपने ऐप ओपन किया, माई कोर्स में आपका कोर्स दोनों ये दिखाएगा अलग अलग, मेंसुरेशन का अलग कोर्स दिखेगा, इंडिसेस सर्च का अलग दिखेगा, दो अलग अलग कोर्स होंगे, माई कोर्स में दिखेगा, जाके देखिए। लीवोलन ओपन करिए, जिस जीमेल आईडी से आपने लीवोलन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है ओपन करिए, आपको माई कोर्स में आपका कोर्स दिखेगा, वैलिडिटी वगैरह सब दिखाता है, डिटेल में सब चेक करेंगे तो। मैं 10 बजे आऊंगा, डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। ओके, 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की आपके, डिटेल में जाइए, सारी चीजें माई कोर्स में सब दिखाता है, ठीक है। अरुण तिवारी देख लीजिए। ओके, थैंक यू। अभी मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, मैं इंसुरेशन पढ़ाऊंगा। थैंक यू।